तो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू टारगेट विद रमेश। आज हम लोग एएलपी 2025 के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कशन होगी। जो एएलपी की 9000 प्लस वैकेंसी आई हुई है, 9970 पोस्ट लगभग है, उसमें जो जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल आया है, जो डाटा दिया गया है, वो सारे डाटा को एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। इसमें 5 से 6 पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये डिस्कस करेंगे कि क्या कब से कब तक अप्लाई करना है, करेक्शन की क्या डेट है, उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद कैसे अप्लाई करें, क्या फोटो और सिग्नेचर का मतलब डायमेंशन होना चाहिए, एक एक चीज़ को कितनी पोस्ट है, लगभग 5 से 6 पॉइंट को डिस्कसन करेंगे। पहला पॉइंट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये जो वैकेंसी आपको दिख रही है, ये एएलपी सीबीटी 1 से लेकर सीबीटी 2 और सबके लिए है। अब यहाँ पर आप देखेंगे असिस्टेंट लोको पायलट दिख रहा है, रिक्रूटमेंट 2025। ठीक, तो आप एक काम करिए, नेक्स्ट स्क्रीन करके आगे की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ से आपका मेन स्टार्ट होता है। यहाँ से सबसे पहला आप देखेंगे कि कब से ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है। तो इसकी जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आया था वो 29 मार्च को आया था। ये 12 अप्रैल से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। 12 अप्रैल से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। 11 मई इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और जो करेक्शन का डेट है, वो करेक्शन का डेट आपको 14 मई से लेकर 23 मई के बीच में दिया जाएगा। आपको बता दें, करेक्शन के लिए आपको कुछ चार्ज भी दिया जाएगा, कितना ये आगे आपको बताया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज़, तो ये किस पोस्ट के लिए है, क्या इसका लेबल है। तो ये पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट। लेवल 2 की पोस्ट है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होता है और 18 से 30 साल के लिए है। एज लिमिट जो बताई जा रही है 18 से 30 साल बताई जा रही है। और टोटल पोस्ट जो है 9970 पोस्ट है। कितने पोस्ट हैं? 9970। अगली बार आप ये समझ लीजिए, अभी 18,000 का चल रहा है, उसके बाद 9000 ये आ गया, लगभग 26-27 हज़ार पोस्ट 24 से 25 के बीच में एएलपी के लिए दे दी है गवर्नमेंट ने। बहुत बड़ा मौका है आप लोगों के लिए। आप अगला प्रोसेस देखेंगे, जैसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, ये देखिए यहाँ पर भी एक पॉइंट है हमारे देखने के लिए कि फ्री ट्रेन ट्रेवल किसको मिलेगा। तो SC ST को मिलेगा। वो भी कैसे मिलेगा? जब फॉर्म भरेंगे वहाँ पर अपना डाटा अप्लाई करेंगे, SC ST का सर्टिफिकेट लगाएंगे, फिर उसके बाद आपको जब एग्जाम डेट के समय में एडमिट कार्ड आएगा तो आपको फ्री पास मिलेगा। इस चीज़ का आप लाभ उठाएंगे जरूर। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करके पेज। हाँ, ये देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए और 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लास की यहाँ पर कोई डायमेंशन नहीं है। आप नियर विजन वगैरह आप देख सकते हैं, ये सारा है इसमें ये समझ लीजिए कि A1 मेडिकल जो होता है सबसे टफ मेडिकल माना जाता है आपके रेलवे का। तो इसमें सारी फिजिकल प्रेफरेंस आप देख लीजिएगा अच्छे से। आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये नेक्स्ट पेज देखिए। नेक्स्ट पेज में एज लिमिट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि क्या एज लिमिट होनी चाहिए। तो आपको पता है कि 18 से 30 साल एज लिमिट बताई गई है। और यह 18 साल कब काउंट किया जाएगा? तो 1 जुलाई 2025 को ये 18 साल काउंट कर लिया जाएगा। 1 जुलाई 2025 18 साल काउंट कर लिया जाएगा। SC ST को 5 साल की छूट दी जाएगी और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। इस चीज़ को याद रखिएगा। यानी OBC अगर 30 + 3 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगला प्रोसेस में देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए क्या है, पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि कैसे कैसे डेट रिकॉग्नाइजेशन है एज की, डेट ऑफ बर्थ की। हाँ, तो आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर दिया है डेट ऑफ बर्थ के बारे में। सबसे पहले 18 से 30 साल है, ये जनरल के लिए है। उसके बाद UR कैटेगरी का जो एज रिकॉग्नाइजेशन रखा गया है वो रखा गया है 2 जुलाई। कब रखा गया है? 2 जुलाई। और OBC का NCL का रखा गया 2/7/1992 यही। लेकिन SC ST का क्या रखा गया? सॉरी 92। और उसके बाद SC ST का 2 जुलाई 1990 रखा गया है। ऑल कैंडिडेट 1/7/2007। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमने कुछ डाटा देखे हैं। ये देखिए अगला नोटिफिकेशन का पेज जो है, यहाँ पर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका? सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि इसमें 2 पेपर होते हैं, एक CBT 1 होता है, एक CBT 2 होता है। तो CBT 1 होगा पहले, उसके बाद CBT 2 होगा, फिर उसके बाद CBAT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे साइको बोला जाता है। ये भी पास करना होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लास्ट में मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट सबसे लास्ट में किया जाता है, फिर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ठीक है, CBT 1 का क्या प्रोसेस है, CBT 1 कैसे होगा? तो CBT 1 का जो पैटर्न है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। आपको एक चीज़ ध्यान देंगे कि आपको पहले 60 मिनट मिलेगा उस पेपर को करने के लिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 75 होंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी टोटल 75 नंबर होंगे। निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है। ये CBT 1 है। कौन है? CBT 1। CBT 1 का प्रोसेस है। जैसे ही CBT 1 आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद CBT 2 के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए CBT 1 का जो सिलेबस है उसको एक बार देख लीजिए। CBT 1 के सिलेबस में मैथमेटिक्स आएगा। मैथमेटिक्स के हर एक जो जनरल पूछा जाता है वो मैथमेटिक्स आएगा, मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग आएगा, जनरल साइंस आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा। ठीक है, 75 नंबर के प्रश्न रहेंगे और 75 क्वेश्चन ही रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट CBT 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। CBT 2 का क्या पैटर्न है? तो CBT 2 का जो पैटर्न है, CBT 2 में आपको बताया जा रहा है कि पार्ट A और पार्ट B करके होगा। CBT 2 में पार्ट A में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन। पार्ट 2 में 60 मिनट में 75 क्वेश्चन। जो पार्ट 2 होता है वो इंजीनियरिंग वाला होता है और पार्ट 1 जो होता है वह पार्ट 1 वैसा ही है जैसा आप CBT 1 का पेपर दिए थे, यानी मैथ, रीजनिंग, GS और GK। ठीक, यहाँ पर इसकी सारी डिटेल में दे दिया है कि क्या मैथ में आया, क्या रीजनिंग में आया, क्या GS में आया, क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह इंजीनियरिंग में आएगा। ये सारा सिलेबस इसमें दिया हुआ है। नोटिफिकेशन ऑफिशियली आप देख लीजिएगा पूरा। उसके बाद सिलेबस पैटर्न तो आपका हो गया। मेडिकल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सॉरी मॉडिफिकेशन जो होता है आपका कि गलत है कुछ उसको सही
सही करने के लिए क्या किया जाएगा, देखिए ऑफिशियली यहाँ बोला गया है SC ST OBC EWS जनरल सबके लिए 250 रुपया दे के आप वन टाइम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक। और इसका फ़ी वापस नहीं होता है सर, फ़ी 500 रुपये लगता है जो फॉर्म का, उसमें से 100 रुपये कैंसिल करके 400 रुपये अगर आप CBT 1 का एग्जाम दिए हैं तभी वापस होता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज जैसे स्क्रॉल करके आते हैं, हम एक चीज़ देखते हैं कि क्या इसका क्वालिफिकेशन है, ठीक है। क्वालिफिकेशन में आप इतना समझ लीजिए कि अगर ITI है और उसके बाद 10+2 10 प्लस ITI हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं, 10 प्लस डिप्लोमा है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने ट्रेड के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। ये लेवल 2 दिखाया जा रहा है, लेवल 2 की जॉब है, और पोस्ट पे कितना है, पे स्केल है आपका 1900 और A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। अब आगे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, इसकी कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई करते समय 2-3 चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान है। रेलवे का पेपर देना मतलब फ़ोटो और सिग्नेचर, इसका बहुत बारीकी से आप ध्यान रखेंगे। तो आप स्क्रॉल करके नीचे चलिए, हम फ़ोटो के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। फ़ोटो के लिए क्या किया जाएगा, इमेज के लिए आपको दिया गया है कि 500 kg का इमेज होना चाहिए, 150 DPI में होना चाहिए, और 35 mm विड्थ होनी चाहिए उसकी, और 45 mm हाइट, और वाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे बारीकी से। उसके बाद चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पर आपको फ़ोटो के साथ सिग्नेचर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पेज सिग्नेचर पे है। देखिए सिग्नेचर के बारे में क्या जानकारी आपको देनी है, तो सिग्नेचर के बारे में जानकारी ये देनी है कि यह 30 से 49 KB के बीच का होना चाहिए, और ये वाइट पेज पे ब्लैक पेन से हो तो ज़्यादा बेटर है। और DPI की बात करें तो 35 mm विड्थ और 20 mm हाइट इसका ये हाइट और विड्थ होना चाहिए, और DPI की 140 DPI होना चाहिए। इसको आप देख लीजिएगा, ठीक। अब बात ये है, यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन किया है इन्होंने, जो SC ST ट्रेवल पास लेने के लिए आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे ना, उसका जो KB है वो 400 KB का होना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका कि कितनी वैकेंसी है। आप ये चीज़ को देख लीजिए, कितनी वैकेंसी है। तो सबसे हाईएस्ट वैकेंसी और सबसे लोवेस्ट वैकेंसी हम लोग दोनों देखेंगे, ठीक, कि सबसे हाईएस्ट वैकेंसी कहाँ है, सबसे लोवेस्ट वैकेंसी कहाँ है। तो देखिए सबसे हाईएस्ट वैकेंसी जो आपको दिख रही है सिकंदराबाद में सबसे हाईएस्ट वैकेंसी है, 967 वैकेंसी है, और सबसे लोवेस्ट वैकेंसी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में कितनी है, 8 वैकेंसी है। सेकेंड हाईएस्ट जो पोस्ट बताया जा रहा है किसमें आया है, वह 680 के आसपास आया है अजमेर में। तो ये सारे डिटेल आपको दे दिए गए हैं, इसको आप देख लीजिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे दोस्तों।